किसी ने कहा खुशी चाहिए तो खुशी बांट ले, और गुरु की जगह तुम खून छाट ले। मोहब्बत की दरिया बहा जा रहा है तो जीवन को अपने नशों के गुजारो, हंस के गुजारो, न रो के गुजारो। जीवन मिला है तो मुस्कुराहट भरी जीवन जीना है। संगत हम एक का दामन पकड़े, एक का साथ पकड़े हैं। एक आदमी किसी गांव में जाना हुआ, गए तो देखा कि झोपड़ी है। कहते हैं इस गांव के रहने वाले आपको? कहते हैं हाँ जी बाबूजी, ये झोपड़ी मेरी है। कहते हैं खाने को मिलता है दोनों टाइम? कहते बाबूजी 2 दिन 3 दिन के बाद मिलता है। कहता अच्छा चलो, तरस आ गया, कुछ पूंजी दिया। कहता इसकी विशेषता है कितना भी कमाओगी 1 गुना ही फायदा होगा। कहता अच्छा, चला जाता है। लेकिन उसके दीवार थे, दीवार पे 1 लिख दिया, चला गया। आता जा रहा है, 1 गुना ही फायदा हो रहा है। धीरे 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 कोई और आता है 2-3 साल के बाद। कहता पहले से ठीक हो? कहता हाँ ठीक हो, बहुत ठीक नहीं हो। बताया वाकिया, कोई आया था, कुछ पूंजी दिया, लेकिन कितना भी कमाता हूँ 1 ही गुना फायदा मिलता है। आप संसार में 1 गुना नहीं चाहते, कई गुना चाहते हैं कि बैठे बैठे 20 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो देखा जब कहता है कुछ और पूंजी दिया, 0 बढ़ा दिया, 10 गुना फायदा होने लगा। क्या बढ़ती जा रही है। महात्मा जो पहले आया था ना, वो 5-6 साल बाद फिर आना हुआ। मकान किसके? तो कहते गुरु राम के। कहते अच्छा, पहले आया था तो कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, इतना आगे? कहता हाँ। कहते बुलाओ, दर्शन करो। जब बुलाहट हुआ तो कहने लगे अभी टाइम नहीं, बैठा दो, 3 घंटे बाद आना होगा। कहते पहचान रहे हो? कहते हाँ हाँ, पहले आप आए थे 2-3 साल पहले। महाराज आपको कुछ नहीं दिया, आपकी पूंजी से कुछ नहीं मिला, 1 ही गुना फायदा मिला, लेकिन आपके बाद वाले आए बहुत कुछ दिया। कहने लगे बात करना, मैं दीवार पे कुछ लिखा भी था। कहने लगा हाँ 1 लिखा था। तो कहने लगा एक बात कह दूं? कहते हाँ कह दे। कहते 1 मुझे दे दो। कहते मैं समझ नहीं पाया। कहता है 1 सिर्फ मांग रहा हूँ आपसे, 1 मुझे दे देना। 1 दे दिया, 1 को 0 बना दिया। कहता कितना है? कहता 0 0 0। कह रहे हो 0 ही तो बोलूंगा। तो कहते 1 का दामन पकड़ा था तो लाखों में खेल रहा था, और 1 को हटा दिया तो तेरी जिंदगी 0 बन गई। माँ उसको विचार करना कि आपको 0 बनाने आई है, लेकिन आप 0 की बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ जब बन जाते हैं, जब इसका दीदार होता है, ये दर्शन देता है, जब इसके चरणों में अरदास करते हैं कि तू ही तो है जो सारे संसार में वो प्यार दे रही है। विश्वास महात्मा कह रहे थे ईसा मसीह जी के चरणों में कि बात है आप सर पे हाथ रख दो, मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। ठीक कब हुआ? जब पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक भाव आपके जीवन में आया। और क्यों भी आया? तो आंखें ठीक हो गई। ऐसा संगत ये भाव जीवन में आ पाए और तभी आएंगे। शुक्राना करो ईश्वर गुरु का। संसार जितने भी देख रहे हो ना, सब इस मालिक के रूप है। ऐसा नहीं कि महात्मा जी आएंगे, जोनल साहब आएंगे, मुखी जी आएंगे तो 1 गिलास पानी पिलाऊंगा। कोई रास्ते में आ गया, हाजी भगवान बड़ी कृपा है, क्योंकि आनंद है, विश्वास है, वो आनंद ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं। वो बातें आई है, वो मुस्कुराहट आई है, इस प्यार के संदेश को जन जन तक दिया जा रहा है। चुना है, ये आनंद मिल रहा है, ये खुशियां मिल रही है। तेरी मेहरबानी रहेगी, भरोसे पे कायम जवानी रहेगी। तेरे दर पे साकी लगाने जो जीवन जवानी में उसकी कहानी रहेगी। जो तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित किया, वो आनंद है, वो खुशियां ले रहा है। संगत कथन करो इंसानियत का। संगत पहले का जीवन कैसा था पता ही नहीं, लेकिन जब से जुड़े हो लोग कहना चालू कर दे कि वास्तव में इसका जीवन बड़ा सुंदर है। 2 साल से तो मैंने देखा है इसका जीवन कितना मुस्कुराहट भरी जीवन है। संगत बात क्यों? पहले का जीवन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन आज जो खुशियां मिली है, जो प्यार मिला है, उस प्यार को हम जीवन में सुधारते चले जा रहे हैं। और उसका संगत समय बिल्कुल
रफ्तार से भाग रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। यही तो है जिसे रोका नहीं जा सकता, रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन साथ हम साथ में इसके अपने आप को सतर्क हो जाए। ये समय जो बीत रहा है ना, फिर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। और सत्संगत शुक्राना करे इस सदगुरु का। एक इंसान बागवा की तरफ देख रहा था, बागवा की तरफ गया तो देखा एक सुंदर सी आवाज आ रही है, बड़ी सुंदर आवाज। कहने लगा वाह कितनी सुंदर आवाज है, बड़ी मीठी आवाज आ रही है। देखा कोई था नहीं, नजर नहीं आ रहा है, तो इसकी निगाह पहुंचा किसी ब्रिज के ऊपर, तो देखा एक कोयल आवाज दे रही है। कहता वाह, मैं नहीं सोच रहा था कि तू कोयल इतनी सुंदर आवाज देगी, बड़ी सुंदर आवाज है, लेकिन तू बड़ी काली है, विचार करिएगा। फिर इसकी ध्यान फूलों की तरफ गया। कहता वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना महक दे रहा है, लेकिन तू कांटों के बीच में है। फिर इसकी ध्यान उस नदियों की तरफ जा रहा है। कहता वाह कितना अविरधारा से बहता जा रहा है, कितनी गहराई में बह रहा है, लेकिन तेरा पानी तो खारा है। विचार करना, एक तरफ कह रहा है कि तेरे जैसा कोई आवाज मैंने सुना नहीं था, बड़ा मीठी आवाज है, लेकिन तू बड़ी काली है। एक तरफ कह रहा है कि बहुत सुंदर महक दे रहा है, लेकिन तू कांटों के बीच में है। और एक तरफ कह रहा है तू गहराई में बहता जा रहा है, लेकिन तेरा पानी तो बड़ा खारा है। तीनों प्रश्न कर दिए इनसे, वाह जी वाह। एक बात कहूँ? कहते हाँ बोलो। कहते तुझसे सुंदर आवाज कोई दुनिया में दे नहीं सकता, तुझसे जाने कोई मीठी आवाज में कह नहीं सकता। कहता अच्छा, तो कहते तुमसे जाने कोई महक वाला दुनिया में हो नहीं सकता, तुमसे जाने कोई गहराई में बह नहीं सकता। लेकिन कहता फिर लेकिन? कहता हाँ भाई सिर्फ आपका बात कह रहा हूँ जो आपने बोला है, लेकिन तू दूसरे की बुराई करना बंद कर दे। विचार करना, हम वही तो कर रहे हैं, दिन रात बैठे रहते हैं तो लंकार याद नहीं आता है, संत नहीं याद आता। बुराई इनका तो ये है, इनके गीत अच्छे नहीं है, इनके नाक टेढ़े हैं। सासिंग विचार करो, ये आपने बनाया है क्या? किसी परमात्मा, ये परमात्मा सारी दुनिया का बनाया है, तो क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हो? कितनी सुंदर अवस्था। एक बार करके अपने बातों को अलविदा करूंगा। कि सासिंग दास अक्सर कहता है विचारों में कि मेरी जिंदगी तो ऐसी थी जैसे पत्थर का टुकड़ा। पत्थर का टुकड़ा जानते हैं क्या करता है? ठोकरे दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बगल में सुंदर सा फूल था, मुस्कुराने लगा। कहने लगा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहते एक तू है ठोकरे दे रहा है, एक मुझे देख, मैं सारी दुनिया को महक दे रहा हूँ। कहता अच्छा भाई तेरी कीमत तो निराली है, लेकिन आपकी नजर पड़ गई। 100 बार खाई थी कसम इस सर को झुकने नहीं देंगे, लेकिन आपकी नजर पड़ गई और ये झुक गया तो मैं क्या करूं? पत्थर को उठा लिया और सुंदर सी मूर्ति बना दिया और मंदिर में सजा दिया। कीमत बढ़ गई। फूल को तोड़ा जा रहा, तुमने कहा क्यों तोड़ रहे हो? मैं तो महक देने वाला हूँ, सारी दुनिया में खुशबू देने वाला हूँ। कहता चढ़ाना है, सजाना है। कहता अच्छा, लेके जा रहा है और जो भी चढ़ा रहा है फूल ने पहचान लिया। कहता तू तो वही कमबख्त पत्थर। कहता हम मालिक मैं वही कमबख्त पत्थर। तो कहा यहाँ तेरी कीमत कैसे हो गई? कहता उस कलाकार से पूछो जिसने मुझे सजा दिया। कहता कौन है कलाकार? कहता है दूसरी जाति वाला पत्थर नीचे पड़ा था। कहने लगा तुझे मालूम नहीं जो तू जाति वाला पत्थर वही तो मैं भी हूँ। तो कहता है भाई उससे पूछो जिसने मुझे सजाया है। तो कहता है कौन है बताओगे? कहता हाँ वो निरंकारी बाबा है। जब मुझे उठाया ना मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, तो छिन्नी हथौड़ी से काटना चालू कर दिया। तो कहने लगा दर्द नहीं हुआ? कहता बहुत दर्द हो रहा था। कहने लगा फिर क्या किया तुमने? कहना सहना सीख लिया। यही तो आप जी को ये याद दिलाया जा रहा, सहना सीख लिया। और सहना सीखा तो कदर बढ़ गई।
जिसके जीवन में सहना आ गया उसके जीवन में रहना भी आ जाएगा, और जिसके जीवन में रहना आया उसका कहना भी सुंदर हो जाएगा। और उसका संगत क्या पता कब मौत का पैगाम में आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम में आ जाए और जिंदगी की आखिरी कब शाम में आ जाए। लगे रहो महापुरुषों सदगुरु माँ के चरणों में, बाकी की जिंदगी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। प्यार से कहना।